students, welcome back. So now we are going to start with the sums based on stopping potential. The sums which are very important, the sums which are expected in exams every time. बहुत important but मजेदार sums है. तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल्स वाले सम्स कैसे करने हैं, मैं एकदम आपको एकदम स्मॉल सिंपल ट्रिक बताता हूँ. अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, उसके एक्सप्रेशन वो सब देख लिया हमने. सम्स के लिए ना एक सिंपल चीज याद रखो. स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. मतलब अगर पोटेंशियल जो लग रहा है कैथोड और एनोड के बीच में, कलेक्टर और एमिटर के बीच में, ओके, उसमें अगर एनर्जी ई वी नॉट है और वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, वापस घूमेंगे और फोटोइलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. और सेकंड अपने को पता है कि आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बोलता है कि व्हाटएवर एनर्जी वी सप्लाइड इट इज यूज्ड फॉर टू पर्पस, वन टू डू इंटरनल वर्क एंड सेकंड इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल का सम ज्यादा करके आइंस्टाइन इक्वेशन पे बेस्ड ही आता है. तो आपको क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर के बदले आप ई वी नॉट डाल सकते हो बस, और आपको जैसा चाहिए वैसा फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर वी हैव टू जस्ट ऐड ई वी नॉट एंड देन वी विल गेट अ सीरीज ऑफ फॉर्मूले. बाकी पहले जो पहला टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप में हमने जो भी पढ़ा वो सारे फॉर्मूले यूज हो सकते हैं. बट स्टॉपिंग पोटेंशियल का सम आया, याद रखो, तो यू कैन रिप्लेस हाफ एम वी स्क्वायर विथ ई वी नॉट. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से बच्चों याद रखो सो दैट वी कैन गेन कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग. ठीक है, तो चलो फिर आपके सामने एक सम आया है, काफी इजी सम है, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक जो सिस्टम है, एक जो फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, द करंट इज रेड्यूस्ड टू जीरो, करंट बिकम्स जीरो व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ 0.8 वोल्ट. तो 0.8 वोल्ट ये पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है. तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, ओके, 0.8 वोल्ट अप्लाई होने के बाद. और तभी लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 4950 एम्स्ट्रॉम. जो लाइट गिरी थी उसकी वेवलेंथ थी 4950 एम्स्ट्रॉम. तो ये सोर्स 1 है, इसको मैं बोलता हूं सोर्स 1. क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के लो. तो ये सोर्स क्या हो गया, 1, और ये बात हो रही है सोर्स 2 की. मतलब पहला जो सोर्स लगाया उसकी वेवलेंथ, पहला जो सोर्स लगाया उसकी जो वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ है 4950 एम्स्ट्रॉम और उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट. दूसरा सोर्स यूज किया, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.2 वोल्ट है. तो लाइट जो गिरा उसकी वेवलेंथ कितनी फाइंड करना है और थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करनी है. ओके, सॉल्यूशन फॉर सोर्स 1. फॉर सोर्स 1 बच्चा, पहले सोर्स से मैं ये निकाल सकता हूं आराम से क्योंकि डेटा पूरी तरह से पता है आपको. देखो, व्हाटएवर एनर्जी वी सप्लाई h nu, it is used to do internal work and half mv square, yes or no. In place of half mv square we can substitute e v naught. तो h nu is equal to phi naught plus e v naught. ये e v naught को इधर लेके आओ, तो phi naught is equal to h nu minus e v naught. Phi naught is equal to what, h nu minus e v naught. ओके, अभी बच्चा अपने को लैम्डा दिया हुआ है तो न्यू के बदले c अपॉन लैम्डा डाल सकते हैं. ओके, पहला सोर्स की बात करो तो लैम्डा 1 लिख देता हूं और h nu है ना, ये फॉर्मूला. चलो इसको ही लिख देते हैं, phi naught is equal to hc अपॉन लैम्डा 1 minus e v naught of 1. बराबर है, ये बात समझ में आ रहा है. एकदम सिंपल वे में कर दिया बच्चा. सोर्स 1 के लिए h nu is equal to phi naught plus half mv square. क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का सम है तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा और हाफ mv स्क्वायर के बदले e v naught डाल दिया. ये चला, हाफ mv स्क्वायर के बदले e v naught डाल दिया. स्टॉपिंग पोटेंशियल का सम है, दिमाग लगाने के नहीं, तो हाफ mv स्क्वायर के बदले e v naught डाल दिया. ये क्लियर है, ये समझ में आया. अभी बच्चों मुझे phi naught फाइंड करना है तो इसको यहां लेके आ रहा हूं. न्यू नहीं दिया मुझे, लैम्डा दिया पहले सोर्स का, तो न्यू के बदले c अपॉन लैम्डा 1 डाल दिया माइनस e v naught. अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना है, phi naught मिल जाएगा.
ओनली कैलकुलेशन। अभी इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये जो HC है उसका वैल्यू 12500 डाल सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में वगैरह यूज किया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूं, नहीं डालना है। ओके, रेगुलर मेथड से करो। और HC का वैल्यू 12500 डाल सकते हो और लैम्ब्डा का वैल्यू तभी एंगस्ट्रॉम यूनिट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम। तो एक शॉर्टकट बनता है। आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर दिस शॉर्टकट, मेनी ऑफ द बुक्स एंड गिवन, आई डोंट नो व्हाई, बट गो विद द रेगुलर मेथड, तो ही आई थिंक मार्क्स मिलेंगे। तो रेगुलर मेथड से सॉल्व करते हैं। ये सब शॉर्टकट वगैरह सीईटी जेई में यूज करेंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो फाई नॉट इज इक्वल टू, मैं जानबूझ के आपको बताया क्योंकि बहुत सारे बुक्स में HC के बदले 12500 लिखा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाई नॉट का वैल्यू 6.63 into 10 raised to minus 34। ओके, C का वैल्यू 3 into 10 raised to 8। ओके, 3 into 10 raised to 8। फिर लैम्ब्डा 1 का वैल्यू 4.95 into 10 raised to minus 7। 4.95 into 10 raised to minus 7। और ये 1.6 into 10 raised to minus 19 करोगे डिवाइड, तो ये पूरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फाई नॉट ओवर हियर। H and C, H का वैल्यू रेगुलर मेथड से करते हैं, ये सब शॉर्टकट यूज नहीं करना है। 6.63 into 10 raised to minus 34, 3 into 10 raised to 8। लैम्ब्डा 1 की वैल्यू हम मीटर में लिखेंगे 4.95 into 10 raised to minus 7 मीटर, इसको minus 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 4.95 into 10 raised to minus 7 and you divide it by 1.6 into 10 raised to minus 19। जब इसको मैं 1.6 into 10 raised to minus 19 से डिवाइड करता हूं, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आंसर मुझे जूल में आने वाला था, अभी वो आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इतना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। माइनस इधर E से डिवाइड करोगे तो इधर भी E से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट को मैंने जूल से किस में बदल दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डिवाइड बाय E कर दिया। तो इधर भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय E, तो बचेगा V नॉट, तो आंसर आएगा 0.8। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर 2.52 आना चाहिए लॉग से प्रॉपर्ली। इतने पार्ट को सॉल्व करो, माइनस 0.8 करोगे तो आंसर आएगा 1.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फाई नॉट है एंड आई थिंक वी गॉट द वैल्यू ऑफ फाई नॉट। अब मुझे लैम्ब्डा 2 फाइंड करना है, देन वी कैन गो अगेन विद द सेम चीज। ओके, सेकंड पार्ट करने वाले। एनर्जी जो मिलती है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म इंटरनल वर्क एंड एज अ काइनेटिक एनर्जी, बना कि नहीं? जब भी आपको समझा कि हाफ mv स्क्वायर स्टॉपिंग पोटेंशियल का सम है, तो हाफ mv स्क्वायर के बदले हम क्या डालेंगे? ev नॉट। तो h न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ev नॉट, बराबर है? तो ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, h न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ev नॉट। ओके, अभी हमें फाई नॉट पता है, v नॉट पता है, किधर गया v नॉट भाई? v नॉट 2 केस में पता है, हमें लैम्ब्डा 2 निकालना है। तो लैम्ब्डा 2 कहां से मिलेगा? hc अपॉन लैम्ब्डा 2 इज इक्वल टू फाई नॉट। ओके, फाई नॉट का वैल्यू 1.72 है, प्लस डिवाइड बाय e करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा, तो v नॉट का वैल्यू 1.2 है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाला और ये जो वैल्यू था वो जूल में था, तो जूल को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया। याद रखो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल रहा हूं और ये वैल्यू जूल में, तो जूल को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल दिया। कैसे डाल दिया? डिवाइड बाय ई करके। ओके, तो डिवाइड बाय ई करोगे तो बचेगा वी नॉट। पोटेंशियल कितना है भाई? वी नॉट 1.2 है सेकंड सोर्स का, ये सेकंड सोर्स का चल रहा है। तो ये आ जाएगा hc अपॉन लैम्ब्डा 2 इज इक्वल टू 1.72 प्लस 1.2 इज 2.92। ठीक है, तो इसका आंसर 2.92 आने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1.6 into 10 raised to minus 19 करेंगे। लैम्ब्डा 2 को उधर लेके जाओ, h का वैल्यू कितना है?
6.63 into 10 raised to minus 34. C is 3 into 10 raised to 8 upon 2.92 into 1.6 into 10 raised to minus 90. इसको यहाँ लिखे और उसको उधर लिखे दिया. अभी क्या करना है, लॉग से सिर्फ सॉल्व करना है. इसका आंसर 4.28 into 10 raised to minus 7 आएगा, जिसको आप 4280 into 10 raised to minus 10 लिखोगे, 3 नंबर से पॉइंट शिफ्ट करोगे, ये मीटर में, इसको आप एमस्ट्रॉन यूनिट भी डाल सकते हो. ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई गॉट द वैल्यू फॉर लैम्डा 2. इज इट क्लियर? तो ये सारे वैल्यूज मैंने क्या कर दिए, फाइंड कर दिए, फाइंड आउट और लैम्डा 2. देखो मुझे ये सारे सम करने के पीछे का एक ही रीजन था, स्टॉपिंग पोटेंशियल के जितने भी सम आएंगे हम काइंड ऑफ मतलब हमने जो आइंस्टाइन इक्वेशन देखा है वही करने वाले, सिर्फ हाफ mv स्क्वायर के वाले e v नॉट सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा. ओनली पार्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज द कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू इट. मोर परफेक्ट कैलकुलेशन यू डू, मोर परफेक्ट आंसर यू गेट. ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में सम्स है, सम्स को सारे सॉल्व करो, देखो आपको कितने आंसर्स आ रहे नहीं आ रहे, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करो. एक बार आपका कॉन्फिडेंस डेवलप आ गया तो मजा आएगा फिर आपको खुद सम सॉल्व करने के लिए. मेन कैलकुलेशन है बच्चों, इन सारे चीजों पे याद रखो. जैसे कि ये जूल में था तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये जूल को इजी हो गया ना. कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, जूल में करते बैठेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था. तो मैंने आइदर इसको ई नॉट से डिवाइड किया, इसको ई से डिवाइड किया, इसको ई से डिवाइड किया, तो देखो थोड़ा इजी हो गया. तो ये सारे स्टेप आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेंगे कि हाँ मैं क्या स्टेप करूंगा कि सम का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करा. फॉरगेट अबाउट आंसर्स व्हाट यू आर गेटिंग, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू गेट इट एज मच एज पॉसिबल. फॉर्मूला लगाओ, कोशिश करो आंसर्स लाने का. एंड मुझे ऐसा लग रहा है फिर आपका अगर फाइनल आंसर रॉन्ग भी रहेगा देन ऑल्सो आपको 3 मार्क का सम रहेगा तो 2.5 मार्क तो मिलना ही है. ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, सम को ट्राई करो. इफ यू डू कैलकुलेशन परफेक्ट यू विल डेफिनेटली स्कोर फुल मार्क्स इन दिस. एंड फॉर दैट व्हाट यू वांट टू डू, डिस्क्रिप्शन वाले सम सॉल्व करो, देखो ट्राई करो, देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है सम. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच.